अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे का रिजल्ट इवैल्यूएट करना चाहिए और उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। मगर इससे पहले अगर हम ये बात कर लें कि क्या बच्चा खुद अपनी कामयाबी का जिम्मेदार है, कौन से ऐसे अवामिल हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो वालिदैन का है। क्या बतौर वालिदैन हम सब वो कर रहे हैं जो कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया? हजारों चीजें ऐसी हैं जो शायद हमारे वालिदैन करते थे और हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे। हम उनको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को इवेल्युएट करना दरअसल गलत है। नंबर 1, बच्चे को जरूरत है एक परफेक्ट टाइम टेबल की। इट मींस एक प्रॉपर औकात कार। उसने जागना कब है, उसने सोना कब है, उसने खाना कब है, उसने पीना कब है, उसने तमाम तर मशागिल को कब टाइम देना है, उसने तफरीह के लिए क्या वक्त निकालना है। बेसिकली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉपर टाइम टेबल। वालिदैन जिम्मेदार है और वालिदैन इस पे काम कर भी रहे हैं मगर अमलन नहीं कर रहे। दरअसल अमलन करेंगे तो वालिदैन जो करेंगे बच्चे वो फॉलो करेंगे। नंबर 2, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। हम कंपैरिजन करें, हमारे वालिदैन गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के अलावा शायद ही कोई ऐसा इवेंट होता था जिसपे हमें लेके जाते थे। दरअसल वो ये बात जान चुके थे कि तालीम ज्यादा जरूरी है। सो फोकस ऑन डूज एंड डोंट्स। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बच्चे घर पे याद करते हैं मगर लिख के याद नहीं करते। अगर बच्चों को लिख के याद करने की आदत डाली जाए तो बच्चों की इमला की गलतियां, डिक्टेशन एरर्स रिजॉल्व हो सकती हैं। नंबर नेक्स्ट, बच्चे स्कूल में टेबल और चेयर पे पढ़ने के आदी हैं और घर पे टेबल और चेयर उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती या नहीं की जाती, जिसकी वजह से बच्चे घर में परफॉर्म कर रहे होते हैं मगर स्कूल में उस स्पीड या पेस के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे होते कि जो उनको करना चाहिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। सो टेबल एंड चेयर घर पे भी लाजमी होनी चाहिए ताकि बच्चों को आप वही एटमॉस्फेयर दे सकें जो कि स्कूल में है प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा इस चीज का यकीन कर लें कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो दरअसल बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो उसके वालिदैन और पूरा खानदान पढ़ रहा है। ये सिर्फ उस बच्चे की एफर्ट नहीं है। बच्चा जैसे घर आता है, वालिदैन का ये फर्ज है कि उससे पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त कौन कौन से बने, क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस आई, उसका सोल्यूशन उस बच्चे को दें, उसको गौर से सुने। इसके अलावा उसका बैग चेक करें कि क्या उसका बैग मुकम्मल है आने वाले दिन के लिए, पेंसिल केस के अंदर तमाम तर चीजें मौजूद हैं, तमाम तर चीजें दूसरी जैसे कि उसका यूनिफॉर्म प्रेस्ड है, उसके शूज पॉलिश्ड है, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड लुक टुवर्ड्स एवरी निटी एंड ग्रिटी सो दैट आप अपना किरदार उसके अंदर शामिल कर सके। इसके अलावा बच्चों की जो राइटिंग स्पीड है और राइटिंग स्ट्रेटेजीज है उस पर काम करना है वालिदैन ने। बच्चों को देखेंगे बच्चा लिख कैसा रहा है, उसका सिटिंग पोस्चर कैसा है, क्या वो बहुत ज्यादा झुक के तो नहीं लिख रहा, क्या वो हाथ ज्यादा दबाव डाल के तो नहीं लिखता, क्या लिखते हुए उसका हाथ थक तो नहीं जाता। इट मींस कि उसकी फोर्स ज्यादा लग रही है, वो दबा दबा के लिखने का आदी है। उसको वो टैक्टिक्स गाइड करें, वो पोस्चर्स गाइड करें कि जिसकी मदद से उसकी सिटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और वो थकावट का शिकार ना हो। इसके अलावा बच्चे को छोटे छोटे टारगेट्स दें, बड़े बड़े टारगेट्स ना दें। अगर आपने बड़े बड़े टारगेट्स दिए तो बच्चा फेडअप हो जाएगा। बच्चे को 60% 50% का टारगेट दें और बच्चे को मोटिवेट करें कि यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, और बच्चा कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट दें 65%, 70%, 75, 80 एंड ऑनवर्ड्स। इस तरह बच्चा बिल आखिर वहां चला जाएगा जहां आप उसको लेके जाना चाहते हैं। हमारा असल मकसद क्या है कि हम बच्चे को छोटे छोटे टारगेट्स दें और बच्चे को एक अच्छे टारगेट पे ले जाएं और साथ साथ बच्चे को रिवॉर्ड जरूर दें। हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो का इख्तिताम इस बात के साथ करूंगा कि जरा सोचिए कि क्या हम बच्चे को ही इवेल्युएट करते रहेंगे या कभी ये भी सोचेंगे कि हमने क्या किरदार अदा करना था। जज़ाकल्लाह।